जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए एजुटेरिया बीपीएससी जो बिहार शिक्षक भर्ती होने वाली है, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए हम जो है जीके जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले हमने जो है 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपके एजुटेरिया की बुक से करवाया जा रहा है और ये जो है क्लास आपकी कक्षा 1 से लेकर के 10 तक सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। आपकी जीके जीएस और एसएसटी और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड है और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है एनसीईआरटी पर आधारित ये सभी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये बताना है आपको। पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? 1980, 1982, 1986, 1989। आप सभी को पता होना चाहिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 ईस्वी में आया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? ये बताना है। कृत्रिम परितंत्र, वन, समुद्र, झील, बगीचा। इसमें जो कृत्रिम परितंत्र कौन सा है वो हो जाएगा आपका बगीचा। बगीचा जो है हम लोग खुद से बनाते हैं, जबकि वन, समुद्र और झील ये सभी जो है ये प्राकृतिक परितंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी नंबर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ग्रीन हाउस गैस के बारे में है कि कौन से जो है सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? जलवाष्प, CO2, मीथेन, ओजोन। तो इनमें जो है सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली जो गैस है उसे हम कहते हैं जलवाष्प। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका जो कन्याकुमारी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? बताना है। इस प्रकार के वन सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। तो आपको पता है जो भारत है अपने भारत में सबसे अधिक मात्रा में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये बताना है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। इसमें बताना है कौन से सही हैं। ये जो है आपका सही है और हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूरे भाग की चौड़ाई अधिक है, ये गलत है। इसका जो पहला ही ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, साबरमती। तो आप सभी को पहले तो पता होना चाहिए कौन सी नदी जो है आपकी अरब सागर में गिरती है। तो याद रखिएगा जो आपकी नर्मदा है ये तो अरब सागर पर गिरती है। ठीक है। और नर्मदा अरब सागर पर गिरती है और लेकिन सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की बात करेंगे तो ये भी यही गोदावरी नर्मदा नदी ही है। इसका राइट हो जाएगा। अरब सागर में ताप्ती भी गिरती है, साबरमती भी, लेकिन सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी पूछा है तो ये हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या रेगुल। तो आप सभी को पता होना चाहिए चाय की जो खेती है, चाय की खेती के लिए हमें अम्लीय मृदा आवश्यक होती है जिसमें एसिड होता है, अम्ल होते हैं, तो वैसी मृदा जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मानसून निवर्तन होता है पश्चिमी तट से पूर्वी तट, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व भारत से पश्चिम तट, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। मानसून का जो निवर्तन होता है ये होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की तरफ। डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? अच्छा हाँ, आपसे जो है याद रखिएगा आपसे राजधानी जरूर पूछेगा। देशों की राजधानी जरूर याद करके जाइएगा आप सभी लोग। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि कौन से देश की राजधानी कहाँ स्थित है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछेगा।
वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकश, बेलग्रेड, मस्कट, काहिरा। तो आप सभी को पता है वेनेजुएला की राजधानी होती है काराकश। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मिस्र की होती है काहिरा, याद रखिएगा मिस्र की राजधानी होती है काहिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भारत में चक्रवात बोलते हैं, ये तो एकदम से क्या है, सही है। फिर ऑस्ट्रेलिया में इसी को विली विली बोलते हैं, ये भी सही है। चीन में टाइफून बोलते हैं, सही है। अमेरिका अमेरिका में बागियो नहीं बोलते, ये गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कोरल रीफ ये प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा के पास, ध्रुवीय क्षेत्र के पास, कर के मखा रेखा के बीच, या ठंडे समुद्री तट के पास? तो जो कोरल रीफ होता है ये प्रवाल भित्ति मुख्यतः ये पाया जाता है कर के मखा रेखा के बीच। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और जो है अगर आपसे पूछता है कभी कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो कोरल रीफ है ये अपने भारत में कहाँ स्थित है? ये जो है लक्षद्वीप पूरा जो है कोरल रीफ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मूल अधिकारियों से, नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारियों और मूल कर्तव्यों दोनों से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल कर्तव्यों से। मूल कर्तव्य भारत के संविधान में कहाँ पे, तो कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 51A में जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसकी समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जो है जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदर्शाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 43? तो न्यायोचित और मानवीय कार्य जो दशाएं हैं इनको तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में जो है इसका प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसे बताना है कौन से कथन गलत है, गलत कथन बताना है। इसके काल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले अभी तक हो चुका हो ये होता है, ये जो है आपको क्या हो जाएगा? गलत होता है, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये भी गलत है। और इसके वेतन अथवा अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। तो ये तीनों इसके ऑप्शन गलत हैं। उपयुक्त सभी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 9%, 10%, 15% या 25%? याद रखिएगा राज्य में मुख्यमंत्री समेत जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितने प्रतिशत से? 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार या सलाह का क्षेत्राधिकार? रिट जारी करना किस उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? ये जो है आपका न्यायाधीश क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? 1964 ईस्वी, 1985, 1984 या 1989? याद रखिएगा दल बदल जो अधिनियम है ये आपको जो है 1985 में आया था। और ये दल बदल अधिनियम की कौन सी अनुसूची में है? ये 10वीं अनुसूची में है। याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया था। कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जो 1985 में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1933?
तो सर्वप्रथम जो है प्रत्यक्ष चुनाव का जो प्रावधान है ये कहाँ लागू किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में जो है द्वैध शासन लगाया गया था इसी के द्वारा। यही और सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का जो प्रावधान है ये भी भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1919 में जो आया था उसी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रधानमंत्री की का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी जो कर्तव्य है इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 78 में किया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को या 11 जुलाई को? तो विश्व जल संरक्षण दिवस की बात करेंगे ये मनाया जाता है 22 मार्च को। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 23। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, बनारस अधिवेशन 1905 या मद्रास अधिवेशन 1908? ये बताना आपको कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन जो है कांग्रेस किस अधिवेशन में हुआ था? तो स्वदेशी और बहिष्कार वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये कब हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905 में। ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 3 जून 1947, 14 जून 1947, 19 जुलाई 1947 या 14 अगस्त 1947? जो राइट आंसर है हो जाएगा 14 जून 1947। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है इसका आयोजन कौन से गवर्नर जनरल करते हैं? तो वो थे आपके लॉर्ड वेवेल। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लॉर्ड वेवेल ने जो है प्रथम बैठक का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की और इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? 29 मार्च 1857, 2 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 या 21 मार्च 1857? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 अप्रैल 1857। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा? बंगाल, संयुक्त प्रांत, असम, इनमें से कोई नहीं। तो बहावी आंदोलन था आपका, इसका जो प्रमुख क्षेत्र असम नहीं था। असम इसका प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी बंगाल और संयुक्त प्रांत इसके जो प्रमुख क्षेत्र रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं वी.एस. नायपाल, थियोडोर मॉरिसन, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे। तो पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस की बात करेंगे तो इसके प्रमुख लेखक थे वी.एस. नायपाल। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 29। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूरत की संधि, ये बताना है आपको सूरत की संधि कब हुई थी? तो सूरत की संधि जो है ये हुई थी आपकी 1775 ईस्वी में। सूरत की संधि 1775 में हुई थी। फिर पूना की संधि की बात करेंगे, पूना की संधि आपकी हुई थी 1817 में पूना की संधि हुई थी। और पुरंदर की संधि जो है 1665 में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A4B3C1। A4B3C1 सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से
इस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, गार्गी संहिता या राज तरंगिणी? तो गुप्त काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? ये मिलती है मृच्छकटिकम से। शूद्रक, मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था? ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। शूद्रक के द्वारा जो है मृच्छकटिकम लिखा गया था। मुद्रा राक्षस कालिदास ने विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था। कलहड़ के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था। कलहड़ कलहड़ के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था। और इसमें जो है कश्मीर का इतिहास है, याद रखिएगा। कश्मीर का इतिहास अगर पूछता है तो ये जो है इसी में है, राजतरंगिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख? जो कलिंग शासक खारवेल ये जो है आपका जैन धर्म का अनुयायी था। और दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास एक बार पसंद आ रही है तो सब लोग लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। क्लास को अपने सभी मित्रों को क्लास शेयर कर दीजिए, और अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप में भी सब लोग इसको जरूर शेयर कर दें, जिससे कि सबके पास वीडियो पहुंच जाए। और आप सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे कि जितनी भी अभी तक न्यूज आपके लिए आती है सबसे पहले टेलीग्राम में आपको मिल जाती है। और वहां से आप हमसे कोई भी क्वेश्चन बिना झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के पूछ सकते हैं डायरेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। और अगर हमारे आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे आपको मिल जाएगा 6386953102। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे जो कनेक्ट हो सकते हैं, और कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। भीतरी स्तंभ लेख अभिलेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर में किस शासकों के द्वारा निर्मित है? कैलाशनाथ मंदिर चोल शासक, पल्लव शासक, राजपूत शासक, चालुक्य शासक? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पल्लव शासक। पल्लव शासकों के द्वारा दक्षिण भारत में कैलाश मंदिर को जो है निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोपोर्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह कथन किसने लिखा था? प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन या डायोडोरस? ये जो कथन है ये कथन लिखने वाले थे आपके एरियन ने जो है ये कथन लिखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? 1/20, 1/10, 1/3 सेकंड, 1/5 सेकंड? तो जो ध्वनि का प्रभाव है मानव के मस्तिष्क में जो है ये 1/10 सेकंड तक रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? कॉर्निया, ओरायड, रेटिना, आइरिस? तो ये जो है किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका जो है आइरिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? फेफड़ा, वृक्क, यकृत, हृदय? इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। जो आपका वृक्क होता है अर्थात जो किडनी होती है, यहाँ पर जाकर के रक्त की अशुद्धियां छनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 30 से 40%, 40 से 50%, 55 से 60% या 60 से 70%? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो रक्त होता है उसका 55 से 60% जो है प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फ्लोरिजीन? तो एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन फ्लोरिजीन होता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? ये बताना है आपको। जो आपका इंद्रधनुष होता है ये किसके कारण होता है? परावर्तन,
अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन एंड अपवर्तन दोनों। इंद्रधनुष जो होता है इसका प्रमुख जो कारण है वो है परावर्तन और अपवर्तन दोनों। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 41। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी जो आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? असंजक बल, गुरुत्व बल, नाभिकीय बल या ससंजक बल। तो एक ही पदार्थ के जो अणुओं के बीच लगता है उसे हम क्या कहेंगे? ससंजक बल। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 42। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक या ऑक्सीकारक। एक ही अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं अभिकारक। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है आपका 43। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? ओ माइनस, ओ एच माइनस आयन, एच प्लस आयन, दोनों आयन, कोई आयन नहीं। जो क्षारक होते हैं इनको अगर हम जल में घोलते हैं प्राप्त होता है ओ एच माइनस आयन। इसी को हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। यह ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44। नींबू के रस का पीएच मान होता है 1.5, 2.2, 7.4 या 1। जो नींबू होता है, नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान होता है 2.2। 2.2 जो है नींबू के रस का होता है और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। याद रखिएगा, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? मतलब जो बादल और वायुमंडल होते हैं इसके तैरने का प्रमुख कारण क्या है? ताप के कारण, दाब के कारण, समुद्र से दूरी के कारण या श्यानता के कारण। तो बादल और वायुमंडल का जो तैरना होता है यह जो है डिपेंड करता है श्यानता के कारण। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो छाया होती है उसमें पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स, जियोफाइट्स, लिथोफाइट्स या पस्मोफाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सियोफाइट्स। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47। मेन रहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? रूस एवं फिनलैंड, रूस एवं चीन, रूस एवं अलास्का, रूस एवं स्विट्जरलैंड। तो मेन रहीन जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है ये आपका रूस एवं फिनलैंड के मध्य स्थित है, मेन रहीम रेखा। अगला क्वेश्चन है 48। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 5 मई, 17 मई, 22 मई या 25 मई। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2007 में, 2011 में, 2013 में या 2015 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है इसकी जो शुरुआत है ये की गई है आपके 2007 ईस्वी में। 2007 में जो है इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? WPI, IIP, CPI या PPI। इसका जो भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का जो सबसे प्रचलित माप होती है वो होती है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं और यही जो है मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप होती है। दोस्तों, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। अगर आप सभी लोग हमसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के डायरेक्ट आप जो है जुड़ सकते हैं और जो भी आपकी जो है किसी भी क्वेश्चन में डाउट है वहां पे जाकर के पूछ सकते हैं। अभी इस क्लास का जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहां से आप जो है इसका PDF, यही सेम PDF जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं इस PDF से। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।